एक समय की बात है, वनवास के दौरान माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में निवास कर रही थी। एक दिन आश्रम में यज्ञ की सामग्री की आवश्यकता पड़ी, इसलिए माता सीता वन से पुष्प और लकड़ियां लाने के लिए निकल पड़ी। जाते समय उन्होंने अपने शिशु लव को महर्षि वाल्मीकि की शरण में सौंपते हुए कहा, मुनिवर, कुछ समय के लिए बालक का ध्यान रखिए। महर्षि वाल्मीकि उस समय गहन तप और मंत्र साधना में लीन थे। उन्होंने बिना देखे ही मौन स्वीकृति दे दी, किंतु कुछ दूर जाने के बाद माता सीता को लगा कि महर्षि तपस्या में इतने मग्न हैं कि बालक की ओर ध्यान न जा सकेगा। मातृ स्नेह से व्याकुल होकर वे लव को साथ लेकर ही वन चली गईं। जब महर्षि की तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने बालक की ओर देखा तो वहां लव नहीं था। उनका हृदय आशंका से भर उठा। यदि माता सीता लौटे और बालक न मिले तो मैं क्या उत्तर दूंगा? इस अपराध बोध से उनका मन कांप उठा। तभी उन्होंने धरती पर उगी पवित्र कुशा घास उठाई और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी क्षण एक बालक उत्पन्न हुआ, रूप, तेज और स्वरूप में बिल्कुल लव के समान। कुछ समय पश्चात माता सीता वन से लौट आईं और उनके हाथ में लव को देखकर महर्षि स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने दूसरे बालक की ओर संकेत किया तो माता सीता समझ गईं कि ये ईश्वरीय लीला है। कुशा से जन्मा होने के कारण उस बालक का नाम कुश रखा गया। इस प्रकार माता सीता के स्नेह और महर्षि वाल्मीकि की तपस्या से लव और कुश दोनों